साथियों, सोमनाथ के मंदिर पर एक विदेशी लुटेरा 17 बार आक्रमण किया था। क्या आप जानते हैं हमारे संविधान पर भी 17 बार आक्रमण किया गया है संशोधन के नाम पर। ये पार्टियां जिन्होंने संशोधन किया है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन संशोधनों को कभी चुनावी मुद्दा बना सकें या संशोधन कर देने के बाद जनता को बता सकें। इन्होंने चोरी चोरी ये काम किया है। इन्होंने योग्यता को समाप्त कर दिया। ऐसा कैसे संभव है साथियों कि जो संविधान परंपरागत जातिगत भेदभाव को रोकता हो, वही संविधान नए जातिगत भेदभाव को मान्यता दे रहा है? यह संभव नहीं है। इसी के लिए इन लोगों ने संविधान को 17 बार बदला है और इसी नाते इन लोगों ने संविधान के वास्तविक निर्माता, संविधान निर्माता श्रद्धेय BN राव के नाम को छुपा दिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह धरती वीरों से खाली नहीं है, इस नाते एक बुद्धिवीर पैदा हुआ। ऐसे ऐसे आप सबके आशीर्वाद से ऐसी ऐसी प्रेरणाएं आई कि यह 17 दिन में ही यह संविधान जो 200 पृष्ठों का है, सच संविधान का शीर्षक के अधीन आप सबके बीच लिख करके प्रसारित कर दिया गया, पहुंचा दिया गया। 17 संशोधनों से पीड़ित समाज की आवाज को मैंने 200 पृष्ठों में मात्र 17 दिनों के प्रयास में लिख करके आपके बीच पहुंचाया है। और इस नाते जब मैं इस दौर में समाज में जा रहा था तो मैंने यह भी पाया कि राजनीतिक विकल्प बनना जरूरी है। वर्तमान में कई राजनीतिक नए विकल्प बने। मैं भी बहुत प्रतीक्षा में था, आशान्वित था कि ये लोग इस तरह के संकल्प को लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसा संकल्प मुझे उस तरह से नहीं दिख रहा है। हो सकता है हमारा कोई भाई अच्छा प्रयास कर रहा हो, लेकिन केवल अच्छे प्रयास से ही कार्य नहीं होगा। अच्छे प्रयास के लिए अच्छी राह भी होनी चाहिए। आप सबके सहयोग से, भारतवर्ष के सहयोग से, भारत की राजनीति को बदलने के लिए, संविधान पर हुए 17 आक्रमणों की पोल खोलने के लिए संविधानवादी समाज पार्टी के तत्वावधान में, जिसका चुनाव चिन्ह हम लोग रखे हैं खुली आंख। ये देखिए साथियों, चुनाव चिन्ह खुली आंख क्यों रखा गया है? चुनाव चिन्ह खुली आंख इसलिए रखा गया है ताकि हम अपने समाज को बता सकें कि इन्होंने हमारी खुली आंख को बंद दिमाग में बदल दिया था। अगर बंद दिमाग में नहीं बदले होते तो 17 संशोधन आज तक हमारे संज्ञान में क्यों नहीं आते? एक धारा 370 हटाने के नाम पर एक पार्टी 40 साल हमारा वोट लेती है, 40 साल हमारा वोट लेती है। उस 40 वर्ष में वो 11 बार संविधान को हमारे खिलाफ बदलती है, हमें खबर तक नहीं लगती है। हमारी आंखें बंद नहीं थी तो क्या थी? इसीलिए हमारा चुनाव चिन्ह होगा खुली आंख। जब तक हम खुद नहीं जगेंगे तब तक ये नेता हमें ठगते रहेंगे, और हम जगे इसके लिए जरूरी है कि हमारे साथ छल कहाँ हुआ हम जानें। और इसी नाते मैंने एक पंपलेट लिख करके संविधान में जितने संशोधन हुए उनको आपके बीच रखा। अभी बहुत सारी बातें पंपलेट या किताब में नहीं है, वो राजनीतिक दल के माध्यम से आपके बीच पहुंचाई जाएंगी। जैसे आखिर जब मूल संविधान में सब कुछ हमारे लिए लिखा हुआ था या सबके लिए बराबर लिखा हुआ था, तो इस मूल संविधान को बदल करके जातिगत विधान करने वाली पार्टियों ने ऐसा काम क्यों किया? ऐसा काम इसलिए नहीं किया कि वो दूसरे वर्ग को फायदा देना चाहते थे। ऐसा काम उन्होंने इसलिए किया ताकि आपकी संपत्ति, आपका अधिकार, आपकी प्रतिष्ठा को छीन करके अपने पास रख लें और आप कहीं ध्यान न दें, आप दूसरे से लड़ते रहें। जो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि हमें मौका मिलेगा तो मैं संविधान को जला दूंगा, वो संविधान निर्माता हो गए। और जो वास्तविक संविधान निर्माता थे उनको छुपाया गया। क्यों छुपाया गया? आज हम लोग चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित हो जा रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम सबने लड़ी, पूरे देश ने लड़ी, हमने मान लिया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए हम आजाद थे, और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से हम रोके जाते हैं। ये कौन सी आजादी हमको मिली है? ऐसी आजादी पर प्रतिबंध संविधान में नहीं थी। 7-7 बार संशोधन करके इन लोगों ने हमारी आजादी को प्रतिबंधित किया है, और हम इधर ध्यान न दें, इसके लिए ही ऐसे व्यक्ति को निर्माता बता दिया कि हमें लगेगा कि ऐसा ही लिखा गया होगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। इसीलिए अब चुनाव चिन्ह है खुली आंख। खुली आंख से आप सोचिए, ध्यान से सोचिए कि आपके साथ खेल कौन किया है। और जब आप सोचेंगे, पाएंगे कि खेल तो उन्होंने किया जिनको हमने अपनी पार्टी माना, तो फिर आपके पास अपना विकल्प बनाने के सिवाय, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के सिवाय और इन मुद्दों को पूरे जोर शोर से उठाने के सिवाय कोई और दूसरा विकल्प नहीं दिखाई देगा। और इसी नाते आज हम लोग यहाँ इस पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, संविधानवादी समाज पार्टी। और आप देखिए, इसका नारा है मूल संविधान लाना है,
समान अवसर पाना है। तो मैं एक बार बोलूंगा, आप सब नारा लगाइएगा, मूल संविधान लाना है, मूल संविधान लाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।